हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस गाला पेपर 5 का सेक्शन ए, और इसके पहले जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है। इसी तरीके से हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे सेक्शन वाइज, और इसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। और जो गाला है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप सब इसको सॉल्व जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और इसके अलावा अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी और अच्छे से करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सोशल साइंस गाला पेपर 5 सेक्शन ए। तो सेक्शन ए होता है हमारा 24 मार्क्स का, और याद है मैंने क्या बोला है, आपको 24 आउट ऑफ 24 स्कोर करना है सेक्शन में। स्टार्ट करते हैं। मैच द फॉलोइंग पे करेक्टली। पहला क्वेश्चन है कॉलम ए एंड कॉलम बी। फर्स्ट इज कुचिपुड़ी डांस। जितने भी हमारे क्लासिकल डांस है वो सारे ही आपको याद करने हैं उनके स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो कुचिपुड़ी डांस कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ओके, जैसे कथकली कहाँ का है, केरला का है। उसके बाद भरतनाट्यम कहाँ का है, तंजौर तमिलनाडु का है। मणिपुरी मणिपुर का, और अगर कथक की बात करें तो वो यूपी का है। इस तरीके से आपको सारे क्लासिकल डांस विद द स्टेट्स याद रखने हैं। तो कुचिपुड़ी इज ऑफ आंध्र प्रदेश। सेकेंड, स्तूपा ऑफ सांची कहाँ पर, या फिर मौर्यन पीरियड, यानी कि सांची स्तूपा किस दौरान बनाया गया था, तो मौर्यन पीरियड में ये बना था ना। वन हॉर्न राइनो, इंडियन वन हॉर्न राइनो आपको कहाँ देखने मिलेंगे, तो आसाम एंड सुंदरवन, यानी आसाम और वेस्ट बंगाल के पास। देन जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो रिएक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्रस्ट में जो गर्मी होती है उससे जो हम एनर्जी बनाते हैं उसको हम कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। इसलिए हम मैच करेंगे रिएक्शन इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अच्छा, अब यहाँ पर देखो कुछ मिस्टेक है गाला में। क्या है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ क्या लिखा है कि लार्जेस्ट बेसिन ऑफ नेचुरल गैस। आप टेक्स्ट बुक में देखना, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें, लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व की बात करें तो आंसर है अंकलेश्वर, ठीक है। आंसर क्या होगा, अंकलेश्वर। लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व जो है वो अंकलेश्वर में है। उसके अलावा मिनरल ऑयल रिजर्व, लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व जो है वो जामनगर में है। लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व जो है वो जामनगर में है। पर यहाँ पे देखो अंकलेश्वर एंड गंधार देके रखा है और जामनगर ऊपर है, तो ऑप्शंस जो है वो कुछ गड़बड़ है। ये छोड़ दो आप, आपको मेन क्या याद रखना है कि लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिजर्व अंकलेश्वर में है, अंकलेश्वर गुजरात, और लार्जेस्ट मिनरल ऑयल रिजर्व जो है जामनगर गुजरात। आप ये याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर, तो आंसर ट्रू होगा। अब बताओ ये फॉल्स कब होगा, सेम स्टेटमेंट, लेकिन अगर आपको स्कल्पचर की जगह आर्किटेक्चर दे दिया जाए तो फॉल्स लिखना वहां पर, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो स्टेटमेंट है वो क्या है, द सारनाथ पिलर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन स्कल्पचर। नाउ द उपनिषद आर इन डायलॉग फॉर्म, बिल्कुल सही है। उपनिषद जितने भी हैं वो डायलॉग फॉर्म में है, यानी कि दो जन का जो कॉन्वर्सेशन है उसके बेसिस पे वो बना है। फिर लाइट मॉडरेट स्पीड एंड अदर हैवी व्हीकल शुड नॉर्मली बी ड्रिवन इन दी विच साइड ऑफ द लेन, तो यहाँ पे लिखा है कि जितने भी हैवी लाइट मोटर व्हीकल्स जो होते हैं ना उनको राइट साइड चलना चाहिए, लेकिन ये फॉल्स है, उनको लेफ्ट साइड चलना है, लेफ्ट मोस्ट लेन पर चलना है। नाइन्थ इज इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन वुमेन का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन का जो परसेंटेज है वो 33 से इंक्रीज करके 50 कर दिया गया है। ये भी आपको बता दूं, 33 से इंक्रीज करके 50 कर दिया, तो ये ट्रू है। और लास्ट है टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो यस इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ नेशनल प्रॉब्लम। चलो, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप 10 GSEB में हैं और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है वॉरियर बैच। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 2 सब्जेक्ट, मैथ्स और सोशल साइंस। इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा लाइव लेक्चर्स, उसके साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे, और आप हमको ऐप में मैसेज करके अपने डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा गाला पेपर सॉल्यूशन, दोनों ही सब्जेक्ट के गाला पेपर वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा और आपको सॉल्यूशन की PDF भी मिल जाएगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम 2022 टू 2025, इसका भी वीडियो सॉल्यूशन प्लस सॉल्यूशन की PDF भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी।
चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव्स, दोनों ही सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर वाइज और आईएमपी ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे आपको। देन टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज सॉल्यूशन सोशल साइंस, मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज है उसका तो आपको यूट्यूब पर मिल ही रहा है, लेकिन सोशल साइंस में भी जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन भी आपको ऐप में मिल जाएगा। चैप्टर्स वाइज हैंड रिटन नोट, सोशल साइंस में जो सारे चैप्टर्स हैं उन सबके हैंड रिटन नोट्स की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंट्रोडक्शन प्लस एक्सरसाइज सॉल्यूशन पीडीएफ, मैथ्स में आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन और सारे एक्सरसाइज की सॉल्यूशन की पीडीएफ, ये सारी चीजें हम हमारे ऐप में प्रोवाइड करेंगे आपको। हमारे ऐप का नाम है UGT, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और अगर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका नाम है माई इंस्टीट्यूट। तो आज ही हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स परचेज कीजिए। ऑल द बेस्ट। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑल्टरनेटिव। द सालार जंग म्यूजियम इज इन हैदराबाद। ठीक है, सारे म्यूजियम्स जो है वो याद रखना है, चैप्टर 7 में है, आपको टेबल देके रखी है। द श्री महावीर जतिन आराधना केंद्र कोबा, कोबा कहाँ पर है? ये तो हमारे यहाँ ही है, गांधीनगर। नाउ वाटर इज या एन डैश रिसोर्स, वाटर कैसा है? वाटर एक लिमिटेड रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं है कभी एग्जॉस्ट ही नहीं होगा, वाटर एक लिमिटेड रिसोर्सेज है। द मैक्सिमम यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है इरिगेशन में। देन आकाशवाणी ब्रॉडकास्ट प्रोग्राम्स इन हाउ मेनी लैंग्वेजेस, तो जो आकाशवाणी है, ऑल इंडिया रेडियो के 2 पार्ट है, आकाशवाणी और दूरदर्शन, तो जो आकाशवाणी है वो कितने लैंग्वेजेस में अपने प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट करता है? तो आंसर इज 23 लैंग्वेजेस। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? विच ऑयल रिफाइनरी हैज कॉज्ड डैमेज टू दी ताजमहल, ताजमहल जो येलोइश हो गया है उसका रीजन क्या है? तो उसका जो जिम्मेदार है वो कौन सी रिफाइनरी है? मथुरा ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, याद रखना, मथुरा ऑयल रिफाइनरी। नाउ विच रिवर फ्लोज नियर द मॉन्यूमेंट द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस नदी के पास बना है? तो आंसर इज नर्मदा। ओके, चलो। Now, during a class debate on खेत तलावड़ी, the following statements were made by the different student. इसमें से कौन सा बच्चा सही बोल रहा है खेत तलावड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो जय ने क्या बोला कि इट इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फॉर इंडस्ट्रीज। बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी खेत तलावड़ी बनाए जाते हैं। देन यश बोलता है कि इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रो मोर ट्रीज रिवॉल्यूशन। बिल्कुल नहीं, इससे कोई लेना देना नहीं है। देन युग ने क्या कहा कि इट इज अ मॉडर्न टेक्निक टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। खेत तालाबड़ी कोई मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये सालों से चलता आ रहा है हमारे यहाँ। फिर दक्ष बोलता है कि इट इज अ मेथड ऑफ रेन हार्वेस्टिंग। तो सही कौन है? दक्ष। उसके हिसाब से खेत तालाबड़ी जो है वो एक रेन हार्वेस्टिंग का मेथड है, तो दक्ष इज ट्रू। Then earning income and spending any expenditure is in the exchange of goods and services is known as what? देखो, पैसे कमाना या पैसे खर्च करना, एक्सचेंज में आप गुड्स खरीद रहे हो या बेच रहे हो, आप सर्विसेज बेच रहे हो या खरीद रहे हो, उसके एक्सचेंज में अगर पैसे कमाते हो या खर्च करते हो तो इसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। जहां पर यानी जिस एक्टिविटी में मनी इन्वॉल्व हो जाता है उसको हम कहेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? तो टेक्स्ट बुक में आपको 3 स्टेटमेंट देके रखे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ठीक है, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम और इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। अब यहाँ देखो, एक्सपोर्ट्स, इन्फ्लेशन, इनका तो कोई लेना देना नहीं है। यहाँ इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द पीपल, उसमें क्या था? इंक्रीज इन नेशनल इनकम। अगर नेशनल इनकम होता तो हम इसको सही मानते, पर इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल तो ये नहीं है। तो बचा क्या? इंप्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। तो आंसर इज बेटरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। क्लियर है? चलो, answer the following question in 1 or 2 words. तो which railway is considered as an excellent example of engineering? engineering का एक marvelous example इंडियन रेलवे ने सेट किया है और वो है कोंकण रेलवेज, क्योंकि ये बहुत ही ऊंचाई पर बनाई गई है, कोंकण रेलवेज। Due to which region have the email, e-commerce और the exchange of currency become faster? अगर आपको ट्रांसफर करने हैं रुपए तो विद इन सेकेंड्स आप ट्रांसफर कर सकते हैं। किसी को मैसेज भेजना हो तो सेकेंड्स में काम हो रहा है। इसका रीजन क्या है? इंटरनेट। Okay, now what is the mixed economic system also known as? mixed economic system का दूसरा नाम है
कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। क्यों कंट्रोल? क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल को पूरा फ्रीडम नहीं है और गवर्नमेंट भी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या है कि पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है और दोनों साथ में चल रहे हैं, इसलिए इस इकोनॉमी को कहा जाता है कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम, क्योंकि प्राइवेट को पूरी फ्रीडम नहीं दी गई है, गवर्नमेंट उधर पे थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम। What is the coordination of land, labor and capital for the planning of production known as? देखो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं और जो लैंड, लेबर और कैपिटल को साथ में लेकर आता है, जो बिजनेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर। और ये जो प्रोसेस है लैंड, लेबर और कैपिटल को साथ में लाने का, इस प्रोसेस को कहते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? एंटरप्रेन्योरशिप। क्लियर है? तो हमारा गाला पेपर 5 सेक्शन ए खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे सोशल साइंस का लास्ट पेपर गाला 6 का सेक्शन ए। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।